तैयारी हो गई है जाने की। ऐसे भीगते भीगते आ रहे हैं शहीद स्मारक। हमारे गाइड मिस्टर कपिल बिष्ट। Are you Tom? So guys पे हुई है दूसरी। बहुत देर भटके हम। हे गाइस, अपने ट्रिप की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कर लेते हैं शुरुआत एक नए व्लॉग की। तो एक नए दिन के साथ हमने एक्सप्लोर किया एक नई जगह को जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो ये उस इंसिडेंट को बता रहे हैं जब हमारा बैग एक्सचेंज हो गया था। तो फाइनली ये दोनों ही बैग लेके आए थे। तो ये बेचारे ना ठंडे में, इतने ज़्यादा ठंडे में स्कूटी से गए थे और 16-17 किलोमीटर स्कूटी से जाके बैग वापस लेके आए थे। कहाँ नोएडा है और कहाँ गुड़गांव बस स्टेशन, द्वारिका, कहाँ कहाँ घूम घूम के बड़ी मुश्किल से फाइनली बैग ये लेके आए थे। तो वही इंसिडेंट ये बता रहे थे यहाँ पे। के पूजो में भगवानी से उल्टो सुल्टो पत्तुने केतखे चली बे उल्टले चले हालिए उल्टले चलो नीर पे शिवा लात के पे उल्टा अगर उल्टे तू उल्टे साइड चलो छी 4000 चलान छ 4000 रुपए को दिन करनो पड़े मैं की करो बता मैं कैसे हो छी वो लैग है, मतलब बहुत विवाद छे यहाँ। तू जरा स्कूटी यार रतबियान के हम 4 बजे जाबे रतबियान के 4 बजे हाथ या हालत तेरा मुंह भर यार हाथ का से पड़े आजिले हाथ भाल ले रहा है मेरी तू पीड़ पड़ी नहीं हो इसके मैप पकड़ पकड़ मेरे मैं यक का कट तीर पे मान दे कभी वहां के हाईवे में यक के मेरे मतलब हुई जो कि तीर पे आओ छु ये तू मार चढ़ा दे मेरे को इथे खो मैं मारती नहीं इथे को तो जो गई ये क्या हो गया वहां तीर के जमीन करने पे नहीं यार मान समझी अरे हम तू को हेयर एक्सपर्ट आए हैं यहाँ। देखो इनके बालों में क्या स्टाइलिश हेयर स्टाइलिश पागल। छुच्छे घुमा दिया ज्यादा नहीं घुमा इसके ऐसे निकाला काटो कैसे से ये हेयर ब्रश ऐसे फंस गया था मेरे बालों में ना, मुझे तो लगा अब मेरे सारे बाल ही एक साइड के काटने पड़ेंगे, लेकिन फाइनली निकल गया था बड़ी मुश्किल से। ये मेरे बाल है और यहाँ पे हेयर स्टाइलिश है ये मेरे बाल बन रहे हैं। ओहो बहुत ज्यादा फंस गए क्या? उसको पकड़ो ना। हाँ अब खींचो ना ना। यहाँ पे तैयारी हो गई है जाने की। यहाँ पे हो रही है राइड बुक। यहाँ पे आ गया दूसरा ब्लॉगर। अब बाहर बारिश भी हो रही है तो देखते हैं निकलना होता है नहीं होता नहीं होता। ससुर से पहले भैया था वो भैया ये वो मेरे ससुर नहीं है ससुर असुर नहीं है वो इनडायरेक्टली शादी का काम को तो अपने सारे काम निपटाने के बाद, खाना खाने के बाद, बालों में हेयर ब्रश फंसाने के बाद, सारे कांड करने के बाद ना हम निकल चुके हैं घर से बाहर। आज है 27 जनवरी और आज दिल्ली में झमाझम बारिश भी हो रही है। तो 2-3 प्लेसेस थे हमने मार्क किए थे कि हमें घूमने जाना है, तो बारिश ने थोड़ा मूड हमारा ख़राब कर दिया था, लेकिन अभी थोड़ा बारिश कम हो गई है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं इंडिया गेट में और अभी हम हैं कर्तव्य पथ पे। तो कर्तव्य पथ जो पहले राजपथ हुआ करता था, तो हाल में ही इसका नाम कर्तव्य पथ जो है वो किया गया है। तो सितंबर 2022 में ही इसका नाम राजपथ से कर्तव्य पथ हुआ है। राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जो कर्तव्य पथ की दूरी है वो 2 से 3 किलोमीटर है और यहाँ पे सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हैं वो किए जाते हैं। और इस पथ का नाम बदलने का जो मेन कारण था वो ये था, जो कर्तव्य पथ होता है ना वो आम नागरिकों के कर्तव्य और जो लोकतांत्रिक दायित्व है ना, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको दर्शाता है। तो इसीलिए सितंबर 2022 में इसका नाम
राजपथ से बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर काम किया गया है। तो आप यहाँ पर ना सारे तस्वीरें देख सकते हैं कि पहले वो चीज़ कैसी थी और अभी वो चीज़ कैसी है। तो दोस्तों वास्तव में ना बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम हुआ भी है यहाँ पे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इंडिया गेट पे और वहाँ भी आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं और जानते हैं इंडिया गेट के बारे में। तो दोस्तों सामने रहा इंडिया गेट, जिसे हमारे भारतीय सैनिकों के अमर बलिदान का प्रतीक माना जाता है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे आंग्ल अफगान युद्ध में जिन अमर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया ना, उनकी स्मृति में इस इंडिया गेट को बनाया गया है। तो इस इंडिया गेट के हर एक पत्थर में ना 70,000 से भी ज़्यादा शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये जो गेट है, जो इंडिया गेट है, उसे ग्रेनाइट और जो लाल पत्थर होता है उससे मिलके बना हुआ है, जो कि एक बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र भी ये है। तो कल गणतंत्र दिवस था, इसकी वजह से ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। कर्तव्य पथ से लेकर पूरा इंडिया गेट बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया। आप देख सकते हैं हर एक पत्थर पे कैसे पूरे नाम लिखे हुए हैं। जो जो प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे उनके सब जो वीर शहीदों के नाम यहाँ पे अंकित हैं। तो उनकी स्मृति में ही ये पूरा गेट उनको समर्पित किया गया है। तो फिर जब 1972 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पर ना अमर जवान ज्योति भी स्थापित करी गई। तो अभी आगे जाएंगे, उसको भी हम देखेंगे। तो जी अभी हम आ गए हैं बैक साइड पे। तो यहाँ पे बाउंड्रीज़ बनी होती हैं, आप उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ये हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर भी है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आप ये जो बाउंड्री बनी है, इससे अंदर आप नहीं जा सकते हो। आप बाहर से देख सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप एंटर नहीं कर सकते हैं। बारिश तेज हो गई। चलो चलो चलो, कुछ है क्या? तो दोस्तों बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है, तो ज़्यादा चीज़ें शायद हम एक्सप्लोर नहीं कर पाएँ, क्योंकि हमारे साथ मम्मी और यासू भी हैं, उनको ठंडा लग जाएगा, इसलिए अब हम फटाफट यहाँ से निकल रहे हैं। ऐसे भीगते भीगते अभी हम आए हैं इंडिया गेट पे। अब बारिश कम होगी तो कहीं जाएंगे, नहीं होगी तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं शहीद स्मारक के अंदर। कल गणतंत्र दिवस था, तो शायद उसकी वजह से बहुत ही प्यारा एकदम फूलों से, देखिए ओरिजिनल फूलों से कितने अच्छी तरीके से सजाया है। कितना सुंदर लग रहा है यार।
हमारे गाइड मिस्टर कपिल बिष्ट। तो कपिल जी बताइए नेक्स्ट हमको कहाँ जाना है? अब हम जाएंगे हुमायूं। अच्छा, तो इस जगह के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमको? वैसे तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया है। तो अब हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम यहाँ से कितना किलोमीटर में होगा? 8 किलोमीटर के दायरे, 7 से 8 7 से 8 किलोमीटर की दूरी में है। तो पहले वहाँ पहुँचना है, फिर ये वहाँ के बारे में हमको थोड़ा बताएंगे कि क्या है, क्योंकि यही लेके जा रहे हैं। तो आपको मिलते हैं हुमायूं टॉम में। हुमायूं टॉम, तो अभी हम जा रहे हैं हुमायूं टॉम। तो एक हिस्टोरिकल प्लेस ये है। पहुंच गए हैं हुमायूं टॉम में। बताइए क्या है ये? मकबरा ना जबरदस्त किस्म का। इसको बोलते हैं हुमायूं टॉम। बहुत बकवास है। So guys, we are reaching the area. It's Humayun Tomb. तो दोस्तों हम अंदर एंटर कर चुके हैं। तो अंदर आने से पहले पूरा सिक्योरिटी चेकिंग होता है और टोकन लेने होते हैं। टोकन जो कि आपको प्रवेश शुल्क के बाद दिए जाते हैं। प्रवेश शुल्क ज़्यादा नहीं है, 20-20 रुपये यहाँ पर प्रवेश शुल्क लिया जाता है। और टोकन लेने के बाद हम आ चुके हैं अंदर और मेरे सामने है हुमायूं का मकबरा। मतलब अभी और अंदर जाना बाकी है, अभी ये तो स्टार्टिंग है। तो दोस्तों ये वही मकबरा है जिसे मुग़ल वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। तो इसे देखने के बाद ना ऐसा लग रहा था कि जिसने भी ये नाम दिया ना, वास्तव में सही नाम उसने दिया, क्योंकि हर एक चीज़ में इतनी ज़्यादा कलाकारी और जो हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा सुंदर थी ना। तो देख के ही लग रहा था कि यार कैसे उस टाइम के कलाकार रहे होंगे, किस तरीके के वो लोग और किस तरीके से वो काम करते होंगे कि इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें वो बना देते थे। तो जैसे ही आप इस गेट के बाद एंटर करते हैं, आपको सामने दिखेगा हुमायूं का खूबसूरत सा मकबरा, जो कि हुमायूं की ही याद में उनकी बेगम ने बनाया था। जो ये आप ऊपर से बड़ा सा गुंबद देख रहे हैं ना, ये डबल डोम शैली में बना हुआ है और ये थोड़ा थोड़ा दिखने में ताजमहल सा भी लगता है। थोड़ा थोड़ा क्या, बिल्कुल थोड़ा बहुत ताजमहल के जैसा ही लगता है। तो कहा जाता है ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये ताजमहल से 60 ईयर पहले ये बन चुका था, 60 साल पहले ये बन चुका था। तो जो ताजमहल बनाने की प्रेरणा थी ना, वो यहीं से ली गई थी। आप देख सकते हैं कितना सुंदर एक अजूबा इसको कह सकते हैं। और हाँ, इसको 1993 में ना यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर के रूप में भी इसको संरक्षित कर दिया था। तो चलिए चलते हैं अंदर और भी जानते हैं यहाँ के बारे में और यहाँ के और भी रोचक तथ्यों को। तो दोस्तों हुमायूं टॉम इन्हीं सारी चीज़ों के साथ ही साथ भारत का पहला गार्डन टॉम भी है। तो गार्डन टॉम का मतलब होता है एक ऐसा मकबरा जो एक बहुत सुंदर बगीचे के बीच बसा हुआ है। तो आप सामने देख सकते हैं जो बगीचे हैं वो कितने सुंदर हैं और ये जिस शैली में बने हुए हैं ना, उसको बोलते हैं फ़ारसी शैली। तो फ़ारसी शैली में ये गार्डन जो है पहली बार यहीं पर बने थे, तो इसीलिए इसको भारत का पहला गार्डन टॉम भी कहा जाता है।
पे आंगन में ना बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं, तो हुमायूं के साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी शाही कब्रें हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद अब यहाँ से जाने का भी टाइम हो गया है। तो अगर आप दिल्ली में कहीं घूमने की जगह अगर आप देख रहे हैं तो ये भी वन ऑफ बेस्ट जगह है घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर ना एक रिच वास्तुकला का नमूना आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हर एक चीज़ में आपको कलाकारी दिखेगी, चाहे वो दीवारें हो, चाहे वो छत हो, गुंबद हो या छज्जे हो, हर एक चीज़ में ना बहुत ही सुंदर कलाकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ से भी ये जो आंगन है काफ़ी ज़्यादा खुला और सामने पूरे हरे हरे बगीचे और बहुत सुंदर सुंदर बगीचे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो हम थोड़ा बारिश के बाद यहाँ पे आए थे तो थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो अब यहाँ से बारी है निकलने की, तो चलिए चलते हैं नीचे, जहाँ से ये जो टॉम है पूरा दिखता है, वहाँ से आपको एक बार दिखाते हैं। वहाँ से तो और भी ज़्यादा सुंदर ये लगता है। तो जी यहाँ से ना इस मकबरे का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, पूरा ही मकबरा यहाँ पे कवर हो जा रहा है, तो बहुत सुंदर जगह ये है। पे हुई है दूसरे ही तरीके की घास। जल्दी जल्दी आओ, पूरा काला काला आ रहा है। चलो यार निकलते हैं जल्दी। पीछे कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं शायद, बहुत अच्छे देशभक्ति वाले गाने चल रहे हैं। वैसे तो मकबरा बहुत अच्छा है, देखने लायक है। और इस वाले पेड़ में बहुत सारे पक्षी हैं जो रहते हैं, तो बहुत सारी यहाँ चिड़ियों की आवाज़ है। तो दोस्तों हम आ गए हैं हुमायूं टॉम से बाहर और यहाँ पे ना झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हमारा मार्केट जाने का प्लान भी कैंसिल हो गया है। तो अभी हमारे सारे बैग हैं नोएडा सेक्टर 62 में और हमें उनको लेके जाना है सेक्टर 52 में। तो हमने फटाफट बैग ले लिए, चाय पानी हमने पी लिया था, तो बुप्पी लोग हमें छोड़ने आ रहे हैं नीचे तक। तो हम फटाफट सीढ़ियों से दौड़ दौड़ के जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमको फटाफट यहाँ से निकलना है, फिर शाम भी काफ़ी हो रही है। तो यहाँ से निकलते हैं और जाते हैं निक्तू के रूम में, फिर वहाँ से आज शाम को ही हमें घर के लिए भी वापस निकलना है। तो दोस्तों हमारे साथ हो गया है एक बहुत बड़ा प्रैंक। हमने ऊबर से लिया था ऑटो, तो इन्होंने पता नहीं कौन सा शॉर्टकट लिया और लोकेशन का पता नहीं क्या कंफ्यूजन हुआ, हम एक बहुत गलत लोकेशन में पहुंच गए। ये लोकेशन इतनी ज़्यादा गलत थी ना, अभी काफ़ी शाम भी हो गई है और जो गलियां हैं वो इतनी ज़्यादा अंधेरी और सुनसान थी ना। आप यहाँ देख सकते हैं पता नहीं कौन सी ये जगह है, बहुत ही अजीब सी जगह हम पहुँच गए थे। तो अभी चारू आ रहा है हमको लेने के लिए, उसने बोला है कि यहीं रुकने के लिए, तो हम वेट कर रहे हैं उसका, देखते हैं वो कब आता है, होप कि वो जल्दी आए। तो बहुत देर भटके हम, तो ये लोग हमें आए थे लेने के लिए, अब हम आ गए हैं फाइनली। तो काफ़ी डरावनी सिचुएशन अभी हमारी हो गई थी। तो पहले आज तो नहीं कभी मैं ये लिफ्ट में नहीं भेज तो तू टाइम पे यार बेरन्यू को तू 5 6 7 8 महीने के नहीं यार तेरे कभी लिफ्ट में नहीं भेज। आज ये मम्मी मैं पुरुदी गई उसी लिफ्ट में लाइट नहीं पड़ी, जैसे लिफ्ट में गई अटकी पड़ी।
तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम में। अभी हमें घर के लिए भी निकलना है, 11:30 बजे की हमारी बस है। तो चाय पानी हमने पी लिया है, अब फटाफट यहीं पर तैयार होते होते हम खा रहे हैं खाना, और फटाफट खाना खाते हैं उसके बाद हमको निकलना है बस स्टैंड के लिए। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर यहाँ से फटाफट निकलते हैं बस स्टैंड के लिए। मेरी छोटी बहन भी आज हमारे साथ आ रही थी घर के लिए, तो हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ये सब लोग लग गए थे हमारी हेल्प के लिए। यहाँ पर आ गई है हमारी कैब, तो आप देखिए कैसे ये हमारा सामान उठा उठा के लेके आ रहे हैं। तो जी हम आ गए हैं बस स्टैंड में। यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है, और हम हैं ABS इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, जो कि हमारा पिकअप पॉइंट है। तो जैसे ही बस आते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों बस आ गई थी और अभी हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के, बज रहे हैं 5, और हम आ गए हैं भानु के रूम में। थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे अपने अपने घर के। दोस्तों हमारे ट्रिप का आज है लास्ट दिन, तो बड़ी भगदड़ मची हुई है यहाँ। कभी कुछ खो जा रहा है, कभी कुछ खो जा रहा है। अभी हमारी मंडली यहाँ पे कर रही है नाश्ता। भानु इतनी सारी जो है यहाँ पे पराठे बना के गई है, और हम सब हो गई हैं तैयार। मेरी तो लास्ट गाड़ी भी निकल चुकी है। अब स्टेशन जाके पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है। तो अब पहुंचते हैं कौसानी। आज बर्फ़ भी गिरने वाली है, तो हो सकता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में बर्फ़ भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी मैं क्वारब में हूँ, और पिछले 2-2.5 घंटे से हम यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। पूरे 7-8 किलोमीटर तक ये रूट जो है वो पूरा पैक है। तो ऊपर जहाँ पर पहाड़ी खिसकी है वहाँ पर तो इतना कीचड़ है, छोटी गाड़ियाँ वहाँ पर फंस जा रही हैं, और बड़ी गाड़ियों को तो खैर नीचे ही रोक दिया है। तो बड़ी मुश्किल से, अभी आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है। तो 5:30 अभी होने को है, और यहाँ पर गाड़ियों को बड़ी मुश्किल से एक एक करके निकाला जा रहा है। तो काफ़ी देर हमको हो गई थी, तो मुझे तो घबराहट सी भी होने लग गई थी कि यार आगे हम जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे। तो फाइनली ट्रैफिक जाम खुल चुका है, और हम थोड़ा जा रहे हैं आगे। और अभी टाइम हो रहा है 9:30, और मैं भी पहुंच गई हूँ घर। रंजीत मुझे लेने के लिए आए थे यहाँ पे। तो दोस्तों आज का जो दिन था ना वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। इतना ठंडा हो रहा था, और क्वारब का जो ट्रैफिक जाम था ना उसने तो हालत ही ख़राब कर दी थी। तो फाइनली सकुशल मैं पहुंच गई हूँ घर। तो अपने इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलेंगे आपको ऐसे ही और नए ब्लॉग्स के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू सून।